जो हमारी डेमोक्रेसी हो गई है वो ऐसी हो गई है कि कैसे भी करके लोग वोट ले लें और वोट लेने के बाद हम राजा हैं, तुम कहाँ हो पता नहीं, 5 साल बाद मिलेंगे। सो ये एक हिस्सा हो गया कि लीडर्स ने तय किया कि वोट कैसे लेना है, वोट ले लिए और वो सत्ता पे काबिज हो गए। अभी हम दूसरे हिस्से की बात करें, जिनसे वोट लिए गए हैं, जो जनता है, वो क्या करे? क्योंकि ये जो सब हो रहा है वो होने तो नहीं दिया जा सकता। ये आपने बहुत अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, और सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है और जो एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है, उसमें हम डिकेइंग डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो आज ये हो गया है कि हर राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए, और उस राजनीतिक दल में व्यक्ति विशेष सत्ता पाने तक के लिए और वोटों को हासिल करने तक ही लक्ष्य तक सीमित रहता है, और उसके बाद उसके सारे काम ये रहते हैं कि लोगों को इम्पैक्ट हो, इफ़ेक्ट हो, ये पता चले कि हम अच्छा काम कर रहे हैं ताकि अगला चुनाव भी हम जीतें। तो इस मानसिकता से निकल कर के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक बात ये है कि हमें जो डिकेइंग डेमोक्रेसी या जो प्रजातंत्र की प्रणाली जो अब बिगड़ती जा रही है, उसमें सबसे बड़ा सुधार ये लाना पड़ेगा कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो परिवर्तन लाने हैं, मतलब एक गुलाम देश को एक प्रणाली दे करके हमने कुछ साल चलाया, फिर उसमें कुछ परिवर्तन लाए, तो अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हमें एक बड़ा परिवर्तन चाहिए। और वो परिवर्तन ये चाहिए कि एक चुनाव प्रणाली के बाद जो एक आम नागरिक है जो सत्ता से कट जाता है, और उसको मतलब ये लगता है कि प्रजातंत्र जो है सिर्फ वोट लेने तक ही है, उसके बाद अगले चुनाव तक फिर सत्ता और शासन और शासित वाला रिश्ता हो जाता है। तो उसको बदलने की आवश्यकता है, तो आप कह रहे हैं उस कि सिस्टम में डेंट करना है। पहली तो बार उसके आज़ादी लिए हमने दूसरों से ली थी, इस बार हाँ, आज़ादी के लिए हमको आपस में लड़ना है। हाँ, असल में हमने संघर्ष करके गुलाम देश से आज़ादी की ओर हमने एक पहला कदम बढ़ाया, और उस कदम बढ़ाने के बाद हमने कुछ समय के लिए जो एक शासन प्रणाली हमको